नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल मंथली एक्सपायरी और एक्सपायरी में मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। आज मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई। तो क्या कल भी मार्केट है वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा? निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें क्या क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली दोस्तों होता क्या है, कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। तो जब दोनों साइड में पैसा बनता है तो मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों देखने को मिलते हैं। तो इससे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी पोजीशन साइज है उसको लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड मूव नहीं होता है, दोनों साइड में मोमेंटम होता है। तो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करना चाहिए। सेकेंडली, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, जो अपना ऑप्शन होता है उसको उसके प्रीमियम पे, एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है। इसलिए वो लास्ट में यदि आपने अगेंस्ट में जाता है, अपनी आप जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया उसके अगेंस्ट में जाता है तो उसका ओरिजिनल वैल्यू 5 पैसा हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए, ताकि उनको ऑप्शन का जो प्रीमियम डिके है उससे लॉस होना होता है, उससे वो बच सकते हैं। हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करने की कोशिश करें, ताकि इन द मनी में मार्केट में मोमेंटम होता है और 11 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 बजे तक है, वहां पर प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है। तो उस टाइम पे हमको ट्रेडिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। और जो भी यहाँ पर फ्रेंड्स है वो हीरो जीरो करते हैं, उनको अपना सेकंड हाफ 115 के बाद में ही 15 मिनट की कैंडल का लो या हाई ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने को एक्सपायरी में ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी के सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के भी क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अपने को देखने को मिलेंगे। आज की यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 39 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, जिसका टॉप लूजर सन फार्मा, जियो फाइनेंस, रिलायंस, टेक महिंद्रा और विप्रो कर रहे थे। वहीं टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बेल, टाटा कंज्यूमर और ट्रेंड थे। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक, एसबीआई बैंक ने लीड किया मार्केट को। वहीं एक्सिस बैंक के कल नतीजे आए थे और उन नतीजे इतने कोई अच्छे खासे नहीं थे, जो कि टॉप लूजर्स बना हुआ था। 2.97% की गिरावट देखने को मिली। एयू बैंक, आईसीआई बैंक और यूनियन बैंक है वो अपने लिए एज ए टॉप लूजर्स बने हुए थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो अपने को क्या बता रहा है निफ्टी के। तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है वो भी हम यहां पर करेंगे, ताकि हमें क्लियर कट समझ में आए कि किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 24,092 के लेवल पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। 24,162 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है, उसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, उसी के बाद में ही अपने को अबव का साइड है वो मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। उससे पहले मार्केट में निफ्टी में कोई भी अबव के साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आएगा। 24,162 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 24,209, 24,263 और 24,305 तक के लेवल है वो फिर निफ्टी में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यदि गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर क्या करना है, 24,000 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, टेक्निकली भी सपोर्ट है और माइंडली भी एक सपोर्ट बना हुआ है। यदि गैप डाउन होता है इस लेवल के ऊपर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है, वहां पर हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है और उसका एक्टिवेशन होता है, तो फिर मार्केट में अबव की साइड में वापस से रुख है वो अपने को देखने को मिल सकता है। और यदि ब्रेकडाउन हो जाता है तो 23,984 निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,934 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन होता है तो 23,878 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो ऑप्शन चेन में पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब यहां पर देखना क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है, क्योंकि यदि पुट राइटिंग पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो है लेवल अपने लिए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और कॉल राइटर पे जो ज्यादा है वो अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहां पर देखिए 24,000 का लेवल है वो इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ, 2,05,243 के करोड़ ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस लेवल से डाउन साइडेड में जाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा टिपिकल है।
पर यदि यहां से जाता है तो फिर अपने लिए 23,900 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, और वहां से डाउन साइडेड में कोई भी अपने को इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 23,500 ही वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,200 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 24,300, 24,400, 24,500 तक के लिए कंटिन्यूसली सेम वहां पर ओपन इंटरेस्ट है वो बने हुए हैं। तो अब देखना यह है कि यदि गैप अप होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां पर शिफ्ट होते हैं। दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन है मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ रहता है, तो वहां पर लाइव मार्केट में भी अपने को इन डेटा को ट्रैक करना है। यदि बात करते हैं सेंसेक्स की तो 77,303 का लेवल है वो एज ए क्लोजिंग हुई है। 77,652 का लेवल यदि ब्रेकआउट कर जाता है तो सेंसेक्स में मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। यदि यहां पर इस लेवल पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो वापस से मार्केट में डाउन साइडेड मूव है वो देखने को मिल सकता है। अभी भी मार्केट का क्लियर कट है वो अप ट्रेंड है वो अपने को शो नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी, क्योंकि सेल ऑन राइज का मार्केट है, अभी जब तक 20 डेमा और 9 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक मार्केट है वो सेल ऑन राइज का रहेगा। तो जब तक यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर डाउन साइडेड लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। ब्रेकआउट होता है तो 77,884 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 78,186 सेकंड रेजिस्टेंस और 78,417 का लेवल है वो फिर सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड की बात करें तो 77,119 का लेवल यदि सपोर्ट ब्रेक डाउन कर जाता है तो 76,763 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,461 का लेवल रहेगा। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से अपने को कल ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया, क्लोजिंग है उतनी शानदार नहीं हुई। तो अबाउ साइड की बात करें तो 56,411 का ब्रेकआउट होता है, 56,531 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस 56,780 और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 57,084 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में 56,131 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तभी बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड है वो कंफर्मेशन अपने को मिल सकता है। दोस्तों ये सभी लेवल्स एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इनमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं। और 56,131 का ब्रेकडाउन होता है, 55,915 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 55,687, 55,420 है सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिए हुए वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक्स है उससे आप अपना यदि डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको फ्री कैंडल स्टिक्स की लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।